तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, आपको पता होगा जब भी माइनस ए टू ए हमें कोई इंटीग्रेशन मिलता है रहन, जब भी हमें माइनस ए टू ए कोई भी इंटीग्रेशन मिलता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसको इवन या ऑड के लिए चेक करते हैं। डिफरेंशिएट। डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं भाई, इवन या ऑड के लिए चेक करते हैं, है ना। भाई मैं अब अच्छा, डिफ्रेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन, ओके दैट्स करेक्ट। तो यहाँ पे हो सकता है कि या तो ये कंप्लीट इवन ना हो, कंप्लीटली ऑड ना हो, कोई बात नहीं, तो हम इसको अलग अलग करके भी देख सकते हैं। हमको दिख रहा है, अगर मैं इसको अलग अलग कर दूं, -1 से 1 एक्स डी एक्स माइनस -1 to 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डी एक्स, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है? आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखो, ये जो x, ये जो फंक्शन है x, ध्यान से देखना यहाँ पे, ये जो फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एक्स, क्या आप बता सकते हो ये एक इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है? y इज इक्वल्स टू एक्स इज एन इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन? ये कैसे पता लगाऊं? आप बताओ कैसे पता करते हो? बहुत मेथड है पता करने का। आप तो ये ऐसे ही लगा लो ना, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, ऐसे ही लगा लो, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, वाई को हटाओ, आपको लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। अब आपको बताना है ये इवन फंक्शन है ऑड फंक्शन है, तो हम कैसे करते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स ऑड। निकालते हैं। ऑड। हाँ, ऑड, बिल्कुल, तो ये एक ऑड क्योंकि फंक्शन है, माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स, इसलिए। क्योंकि ये माइनस एक्स हो जाएगा और इसको हम माइनस ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं ना, ये हो गया ना रिलेशन, एफ ऑफ माइनस एक्स निकाला आपने, विच इज नॉट इक्वल, विच इज नॉट इक्वल। इक्वल टू को हमको चाहिए भी नहीं, हाँ ये और माइनस हो गया ना, इक्वल टू एफ एक्स नहीं है, माइनस नहीं ऑफ वो एफ। क्योंकि नहीं, हमें दिखाना होता है ना कि अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स होता है तो वो इवन होता है, लेकिन अगर हाँ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स होता है तो फिर हाँ, ऑड होता है। वेरी गुड, शाबाश। तो ये पूरा इंटीग्रेशन जीरो नहीं तो हो ये गया, तो कह देखो रहा ना, हूँ। ये पूरा पार्ट जीरो नहीं हो गया सीधा, बताओ, क्या ये पूरा पार्ट को हम जीरो लिख सकते हैं इसका इंटीग्रेशन? क्यों? क्योंकि ये एक ऑड फंक्शन है, करेक्ट, करेक्ट। अब हाँ जी। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, अब ये हाँ देखो, जी। ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है इसको इसका, एक तो तरीका है, हम इसको तोड़ सकते हैं -1 से 0 एंड 0 से हाँ 1। वेरी गुड, क्योंकि ये अपने फंक्शन को चेंज उसके करता अब है। याद आ, सुनो, अब इसमें ये क्या होगा, हाँ, फिर ये अपने, -1 से 0 तक ये हो हाँ, जाएगा माइनस 0। वन से जीरो 1 से ग्रेटेस्ट 0 इंटीजर एक्स 0 डी एक्स। 0। देखो यहाँ पे एक गलती और और फिर होगी, 0 ये से 1। ब्रैकेट में हमने रखा है यहाँ पे, और ये हो जाएगा 0 to 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डी एक्स। हाँ ध्यान रखना ये माइनस यहाँ अभी भी बचा हुआ है, हाँ। ये माइनस, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस, कोई अच्छा, फिर वो माइनस नहीं हो जाएगा आंसर? देख लेते हैं ना, अभी टेंशन क्या लेना है। नानू। हाँ, -1 से जीरो, -1 से जीरो का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, अगर कोई नंबर है -1 से जीरो के बीच में, ये हो गया जीरो, ये हो गया -1, -1 से जीरो के बीच का आखिरी कोई, वाला। -1 से राइट साइड। -1 से जीरो का नंबर मान लेते हैं, हमने कोई एग्जांपल ले लिया -0.5, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलने वाला है रान, -1 मिलने वाला है। तो इसका जो होगा इंटीग्रेशन -1 dx विद द लिमिट -1 to 0, ये क्लियर हो रहा है। प्लस अगर कोई नंबर 0 से 1 के बीच का है, जैसे कि 0.7, जैसे कि 0.7, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलेगा, जीरो। तो यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, जीरो, 0 to 1 dx, ये क्लियर हो रहा है आपको यहाँ तक? हम्म। तो अब मैं इसी पेज पे इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ यहाँ पे, आप देखो, तो माइनस तो अभी भी बाहर रहने दो उसको, माइनस मैंने अभी बाहर रहने दिया है, और ये माइनस बाहर आ जाएगा, और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा -1 to 0 dx, और यहाँ पे हो जाएगा फिर से उसका जीरो। आंसर ही माइनस नहीं हो जाएगा सिर्फ? देखो ना भाई कैसे हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस नहीं हो जाना है। नहीं, मैं कहने की, वो एक सेकंड को जरा एक बार सेपरेटली लिखो जरा। एक सेकंड, पहले मैं अपना सॉल्व सेपरेटली कर लिखो लेता, पहले मैं एक सेकंड इंटीग्रेशन। पहले सॉल्व कर लेता हूँ, पहले सॉल्व कर लेता हूँ, टेंशन क्या है। ये x हो जाएगा विद द लिमिट -1 to 0, और ये हो जाएगा +0, ये हो जाएगा माइनस, माइनस अपर लिमिट 0, माइनस ऑफ -1 दिस, तो ये हो जाएगा माइनस, कुछ ज्यादा ही माइनस माइनस का खेल हो रहा है, माइनस माइनस प्लस,
माइनस ऑफ -1 दैट इज द +1, प्लस के बाहर एक माइनस, तो ये -1, और ये आ या जाएगा फाइनल आंसर 1। हाँ, अब बताओ क्या डाउट है। तो मैं कह रहा हूँ कि -1 से 0 dx। चलो एक समय लिख रहा हूँ, -1 से 0 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इसका आंसर स्ट्रेट अवे 0 हो जाएगा ना। क्यों? क्यों 0 हो जाएगा? यहाँ पे 1 dx है ना। दिस इज 1 dx, तो इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा विद द लिमिट -1 टू 0, तो ये जगह 0 माइनस ऑफ -1, तो ये हो जाएगा 1। अच्छा ठीक। आई बात समझ में? ओके। तो ये तो मेथड था जो आपने ठीक। मैथमेटिकली किया। और शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ, जो अभी आपको पहले भी बताया था, -1 to 1 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx को आप कैसे ट्रीट कर सकते हो। -1 to 1, ये जो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, दिस इज बेसिकली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, राइट। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो ग्राफ होता है वो 0 से 0 पे 0, फिर ये लिनियरली बढ़ता है टिल 1, ये 1 तक जाएगा, फिर ये 1 पे फिर से 0 हो जाएगा, इंटीजर्स पे इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, फिर ये बढ़ेगा, और फिर ये 2 तक, 2 पे फिर से 0, फिर ये बढ़ेगा 1 तक, और ये 3 पे 0, इसी तरह से चलता रहेगा। रिवर्स पीछे देखोगे नेगेटिव साइड में -1 इंटीजर है, इंटीजर पे 0, फिर ये यहाँ पे जाके इस तरह से बढ़ेगा, फिर ये -2 इंटीजर है 0, और ये लिनियरली बढ़ेगा 1 तक। तो ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ, वेरी यूजफुल ग्राफ। अब मुझसे कह रहा है कि -1 से 1 तक में इंटीग्रेट कर दो, तो कर दो। तो आपका इंटीग्रेशन में ये एरिया आ रहा है और ये एरिया आ रहा है, दोनों सिमिलर है, दोनों सिमेट्रिकल है, कॉन्ग्रुएंट है। आप किसी एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, इसका एरिया निकाल लो, 1/2 इंटू बेस, ये बेस कितना है 1, ये हाइट कितनी है 1, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो इस ट्राइंगल का एरिया हाफ। सिमिलरली इस ट्राइंगल का भी एरिया हाफ, तो टोटल जो एरिया हो जाएगा दैट विल बी हाफ प्लस हाफ, दैट इज इक्वल्स टू 1। ये समझ में आया? ठीक है। लिखो, अच्छे से लिखो।